नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, आज का करंट अफेयर हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गलवान घाटी कहाँ पर अवस्थित है। तो गलवान घाटी जो दोस्तों जो है वो लद्दाख में अवस्थित है। असल में ये अभी न्यूज़ में क्यों है, ये जो गलवान घाटी है वो लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में अवस्थित है। बीच में इसका पोजीशन जो है, क्योंकि अभी चाइना ने जो है इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाया कि इंडियन जो सोल्जर्स थे वो अक्साई चीन में गलवान घाटी में घुस गए और वहां पर पत्थर की एक दीवार बना ली और वहां पर जो चाइनीज सोल्जर जो पेट्रोलिंग कर रहे थे उनको रोका। तो गलवान घाटी जो है वो आपका लद्दाख और अक्साई चीन के बॉर्डर पर अवस्थित है। मेनली अक्साई चीन में है और ये चाइना इसको अपना पार्ट बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओसीआई कार्ड किसको दिया जाता है। हाल ही में जो है अभी लेटेस्ट में यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह रही है कि अगर इंटरनेशनल फ्लाइट चालू होती हैं तो हम लोग ओसीआई कार्ड होल्डर्स जो हैं उनको सबसे पहले अनुमति देंगे। तो ओसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? ओसीआई की फुल फॉर्म होती है ओवरसीज इंडियंस। ये कार्ड होता है, ये कार्ड मेनली किन को दिया जाता है? तो हम ऑप्शंस में देख लेते हैं। ये सभी विदेशी नागरिकों को दिया जाता है। बी है ऐसे नागरिक जो भारतीय थे लेकिन विदेशी नागरिकता ले ली है। सी ऑप्शन कह रहा है आपका ऐसे नागरिक जो भारतीय हैं लेकिन विदेश में रहते हैं। और डी ऑप्शन है कि ऐसे विदेशी जो भारत में रहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। बी क्या कह रहा है? ऐसे नागरिक जो भारतीय थे लेकिन विदेशी नागरिकता ले ली है। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे कोई एक आदमी है, रमेश एक आदमी है, वो जाता है फॉरेन में, वहां पर जाके काम करता है और काम करने के बाद अगर वो यूएसए में काम करता है और काम करने के बाद धीरे 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 वहां 10-12 साल लेते हो जाते हैं और वो अमेरिका की सिटीजनशिप ले लेता है उसको। और हमारे देश में, हमारे संविधान में एक ये अनुच्छेद ये कहता है कि भाई अगर आप जो है दूसरे देश की किसी की नागरिकता ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी इंडियन जो सिटीजनशिप है वो खत्म हो जाती है। अगर आप अमेरिका के सिटीजन हो गए, मान लीजिए रमेश जो थे वो अमेरिका के सिटीजन हो चुके हैं, तो उनके पास अमेरिकन पासपोर्ट जाएगा, बट इंडियन गवर्नमेंट उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी कि आप ओवरसीज ओसीआई कार्ड उनको प्रोवाइड करेगी। ओसीआई कार्ड मीन्स ये होता है लाइफ टाइम वीजा। आपको इंडिया आने के लिए वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ओसीआई कार्ड आपके पास है। आप एयरपोर्ट पे जैसे इमिग्रेशन करेंगे और उसके बाद आपको लाइफ टाइम वीजा जो है वो आपके पासपोर्ट पे ही रहेगा। तो इसलिए आपको किसी भी तरीके की कोई भी आपको रूल्स फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे आइए और एयरपोर्ट से सीधे आप इमिग्रेशन से भारत में एंटर हो जाइए। ओसीआई कार्ड्स मेनली इसलिए जो है मेनली बनाया गया है क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर्स जो हैं, बहुत सारे इंडियन जो बाहर जाके बस गए हैं, उनको बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि उनको बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ते थे। उन पर नज़र रखी जाती थी कि कहीं ये बंदा गायब ना हो जाए या फिर ये इसकी एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं। तो दोस्तों ओसीआई कार्ड के बारे में आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस जानवर की एंटीबॉडीज में कोरोना से लड़ने की क्षमता पाई गई है? हाल ही में देखा गया कि एक जानवर था, उसकी जब एंटीबॉडीज को साइंटिस्टों ने चेक किया तो उसमें देखा गया कि उसकी एंटीबॉडीज जो हैं वो इतनी छोटी हैं कि वो वायरस में जाके जो है उसको खत्म कर सकती हैं। तो ऐसा कौन सा जानवर है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है लामा, बकरी, भेड़, ऊंट। तो दोस्तों लामा ये जो है ये एक जानवर है जिसकी एंटीबॉडीज में कोरोना से लड़ने की क्षमता पाई गई है। अब देखते हैं लामा ये कहाँ पर पाया जाता है। तो दोस्तों ये लामा जो है ये आपका साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ये जानवर जो है ये ऊंट के प्रजाति का है क्योंकि ये इसकी गर्दन लंबी होती है। दूसरा इसके आपका जो है कुबड़ नहीं होता है और इसको मांस के लिए और आपका सामान ढोने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये साउथ अमेरिका का जानवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चक्रवात। देखिए कल मैंने क्वेश्चन बताया था आपको चक्रवात से रिलेटेड। एम्फन चक्रवात जो है कहाँ पर आया है? तो एम्फन चक्रवात जो है वो आपका ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर टकराएगा और ये बे ऑफ बंगाल में जो है वो आपका इस समय एक्टिव मोड में है। तो एम्फन चक्रवात जो है, चक्रवात एम्फन किस कैटेगरी का चक्रवात है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं हम। तेज कैटेगरी, गंभीर चक्रवात, अति गंभीर चक्रवात और सुपर साइक्लोन। तो दोस्तों ये सुपर साइक्लोन जो है ये इस कैटेगरी का एक चक्रवात है। तो सुपर साइक्लोन देखते हैं हम क्या होता है। देखिए जो आपका जब साइक्लोन स्ट्रॉम आता है तो 68 से 88 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जो है वो वायु मतलब हवा चलती है। उसके बाद सीवर साइक्लोन जब आता है जिसको गंभीर चक्रवात बोलते हैं तो 88 से लेके 117 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपका हवा चलती है। और उसके बाद जब वेरी सीवर साइक्लोन आता है तो 118 से लेके 221 तक की किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आपका एयर की स्पीड चलती है। और जब सुपर साइक्लोन आता है तब
221 से ज्यादा की स्पीड से आपकी जो है एयर, आपकी हवा जो है वो चलती है। तो इस समय जो एम्फन चक्रवात है वो आपका 221 से ऊपर की स्पीड है, इसका मतलब सुपर साइक्लोन है। अब आपसे क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि हाल ही में आया हुआ एम्फन चक्रवात ये किस टाइप का चक्रवात है। तो दोस्तों ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ट्रॉपिकल साइक्लोन चक्रवात। ट्रॉपिकल साइक्लोन चक्रवात कौन से होते हैं, देखिए ये आपका ग्लोब है, ये बीच में इक्वेटर चली गई। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, वैसे ट्रॉपिक्स को कहा जाता है कि 0 से लेकर 23.5 डिग्री तक, लेकिन आपको पता होगा या नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, इक्वेटर पे 0 से लेकर 5 डिग्री साउथ और 0 से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ में कभी चक्रवात नहीं आते हैं, क्योंकि यहां पर जो हवा है वो ऊर्ध्वाधर बहती है, ऊपर की तरफ जाती है सीधे 90 डिग्री पे, इसलिए यहां पर चक्रवात नहीं आते हैं। लेकिन 5 डिग्री से लेके और 23 डिग्री तक का जो ये पैच होता है, 5 डिग्री से लेकर 23 डिग्री का जो पैच होता है, इसमें ये जो पट्टी होती है 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक की पट्टी में, यहां पर आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। जब साइक्लोन्स की बात हो रही है तो साइक्लोन्स के बारे में हम देख लेते हैं कि वर्ल्ड में बहुत जगह, अलग अलग जगह पे ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम अलग अलग होते हैं, तो उनको हम देखते हैं, यहां पर क्विक रिवीजन करते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन के विभिन्न नाम, जैसे आपका कैरेबियन सी कहाँ है, कैरेबियन सी जैसे आपका ये आपका अमेरिका हो गया, ये अमेरिका हो गया, और कैरेबियन सी में मतलब आपका जमैका, वेस्ट इंडीज और ये जो एरिया है ये वाला आता है। और उसके बाद साउथ ईस्ट आपका ये अमेरिका में जो है जब चक्रवात आता है तब उसको हरिकेन नाम से बोला जाता है। उसके बाद जैसे चाइना सी में आ रहा है, जापान में, फिलीपींस में, अगर इस जगह कोई आपका तूफान आता है तो उसको टाइफून बोला जाता है। और इंडियन ओशियन में अगर आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है तो उसको साइक्लोन ही नाम दिया जाता है, जिसको हिंदी में चक्रवात बोला जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन को विली विली के नाम से तो आपका वहां पे पुकारा जाता है। तो दोस्तों इसको आप याद कर लीजिए, इसको रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि लिपुलेख दर्रा किस राज्य में अवस्थित है। लिपुलेख दर्रा आपका किस राज्य में अवस्थित है। तो पहला आपका ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड और चौथा है सिक्किम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। देखिए माना, नीति और लिपुलेख, ये 3 दर्रे जो हैं ये आपके जो है उत्तराखंड में आते हैं। जो दर्रे वाला क्वेश्चन आता है उससे आप अभी इससे याद कर सकते हैं कि माना, नीति, लिपुलेख ये आपके उत्तराखंड में आपके ये तीनों दर्रे हैं। अभी ये क्यों जो है अभी न्यूज में है, असल में ऐसा है कि बीआरओ जो आर्मी का एक ऑर्गेनाइजेशन है, बीआरओ बोर्ड आपका रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्योंकि ये काम क्या करता है, ये जो स्ट्रेटेजिक जो आपकी जितनी भी सड़कें होती हैं जो आपकी बॉर्डर के किनारे होती हैं ये उनको डेवलप करता है। तो अभी उत्तराखंड से लेके चाइना बॉर्डर पे एक सड़क बना रहे हैं, उसमें जो है लिपुलेख पे जो है लिपुलेख दर्रा जो है उस पे नेपाल ने जो है एक आपका कहा है कि भाई ये जो एरिया है ये हमारे कंट्री का पार्ट है। तो इस पे जो एक कंट्रोवर्सी नई क्रिएट हो गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये है काला पानी कहाँ अवस्थित है, काला पानी जो जगह है वो कहाँ है। तो इसमें भी ऑप्शन देखते हैं हम, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लास्ट है वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों ये भी उत्तराखंड में ही आता है। असल में लिपुलेख दर्रा और काला पानी ये पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसके पार्ट हैं। काला पानी जो जगह है वो ट्राई जंक्शन है, जहां पर नेपाल, इंडिया और चाइना तीनों के जो ट्राई जंक्शन मिलता है वहां पर उस जगह का नाम है काला पानी, जिसको कि आपका जिसको कि नेपाल ने जो है अपने देश का एक पार्ट बोला है, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो गया है। नेपाल ने कहा है कि भाई सिंघौली की जो संधि हुई थी और ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच में, उस सिंघौली की संधि में जो है काला पानी ब्रिटिशर्स ने हमें दे दिया गया था, जो कि सरासर गलत है। असल में ये पॉइंट ये है कि ये चाइना जो है नेपाल से ये एक लैंड डिस्प्यूट क्रिएट कराना चाहता है कि आप इंडिया के साथ कोई लैंड डिस्प्यूट कर लीजिए, क्योंकि लैंड डिस्प्यूट ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते हैं। आप पाकिस्तान का एक मुद्दा देख सकते हैं, चाइना के साथ, वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के साथ आप देख लीजिए जहां लैंड डिस्प्यूट है वो वैसे ही बने हुए हैं, सिर्फ लड़ाई के अलावा वहां कुछ नहीं होता है। तो इसलिए क्योंकि नेपाल में जो है आपकी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और वो पूरी तरीके से जो है चाइना के कंट्रोल में है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका WHO आपका विश्व स्वास्थ्य सभा, जो विश्व स्वास्थ्य सभा है वो आपका